हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। तो डियर, आज का टॉपिक जो है बहुत ही स्पेशल है कि मेरे व्यूवर्स, आपकी लाइफ में जो लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके दुश्मन बने बैठे हैं, जिन्होंने आपके हक का छीना है, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, उनको क्या कर्मा देने वाले हैं। ठीक है, जो लोग आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना के रखा है, जिन लोगों ने आपकी खुशियों को छीनने वाले लोगों को या इंसानों को क्या सजा मिलने वाली है। आज का टॉपिक जो है कर्मा के ऊपर है कि यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, उनको क्या कर्मा देने वाले हैं। जो लोगों ने आपकी जिंदगी में बहुत दुख दिए हैं, जो लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत दर्द दिया है, चाहे उसमें थर्ड पार्टी शामिल हो, चाहे आपके अपने हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो, जो भी हो, पर उनका कर्मा यहाँ पर क्या बताता है यूनिवर्स डिवाइन। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है। और डियर, ये जो वीडियो है एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन डिवाइन को पता है, हमेशा मैं बोलती हूँ। और डियर, ये जो रीडिंग है पर्सनल नहीं है, ठीक है, तो उसी हिसाब से लीजिएगा। एक बार शफलिंग और करूंगी, पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है कुछ, कि कर्मा उन इंसान का क्या निकल के आने वाला है। जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स की जिंदगी को बहुत परेशानी पहुंचाई है, जिंदगी में बहुत परेशानी पहुंचाई है, उनका हक का छीना है, तो अब यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि वो लोगों का क्या हाल होने वाला है। जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स की लाइफ को जहन्नुम बना दिया है, जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स की लाइफ में दुख दर्द दे दिया है, उन लोगों का कर्मा क्या निकल के आने वाला है। आपके सामने ऐसा कर्मा निकल के आ रहा है उन लोगों का कि उनकी जिंदगी जो है, उनकी लाइफ जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी में दिखाई दे रही है। जो लोग आपके हक का छीन रहे थे, जो लोग आपसे बातें छुपा रहे थे, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आप उनके ईगो को टक्कर देने वाले हो। आप देखिएगा कि आप उन लोगों को ऐसे पछाड़ोगे कि आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है जिसमें आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। मेजर अरकाना से जजमेंट आया है, एनर्जी को क्लेम कीजिए, जजमेंट आपके साथ में होगा। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं आपके गिरने का, जो लोग इंतजार कर रहे हैं आपको तबाह करने का, जो लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं आपके दुखी होने पर, उनकी जिंदगी पर कर्मा कहर बरसाने वाला है। कर्मा कहर बरसाने वाला है, इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता। 100% ये बात लिख लीजिए कि जो छुप के आपके रिश्ते पर वार कर रहा है, जो छुप के आपकी एनर्जीज को खराब कर रहा है, जो छुप छुप कर आपके विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ में जजमेंट करेंगे। डिवाइन की तरफ से जजमेंट है और बहुत जल्द आपकी तरफ न्याय होते हुए दिख रहा है। कोई कितने भी आपके रास्ते में कांटे क्यों ना बिखार ले, लेकिन कर्मा उसे भुगतना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा कर्मा उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे हालात उसके हो जाएंगे कि चाहे वो कुछ भी कर ले, कितनी भी निगरानी क्यों ना कर ले, पर देखिएगा उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मुकाम आने वाले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पर इसके सारे परेशानियां ऐसी हो जाएगी। ये अपने आप को जो समझती है ना कि ये क्वीन बन के जिंदगी को जी लेगी, नहीं, इसको ऐसी आग लगेगी, इसी तड़प होएगी कि ये है ना अपने कर्मों को लेकर अपनी सिचुएशन, वाह वाह वाह। आपको पता ही है, जब मैं कर्मा की रीडिंग करती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई कर्मा का कार्ड आ जाए ना, तो मेरी जिंदगी में मेरी रीडिंग में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जान आ जाती है। तो ये कर्मा का कार्ड जब निकल आता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी दुआ जो है वो कबूल हुई है, आप लोगों की दुआएं जो है कबूल हुई है, आपको जस्टिस मिल जाएगा, आपको न्याय मिल जाएगा, आपके साथ में जजमेंट हो जाएगा। बस मुझे यही लगता है कि जब कर्मा का कार्ड आ जाता है, साथ में जजमेंट आ जाए ना, तो भाई जिन लोगों ने आपका हक का छीना है, जिन लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है, बस यही एक दुआ है, यही एक इच्छा है कि हे ईश्वरीय शक्ति न्याय कर, हे ईश्वरीय शक्ति तेरा
लाख लाख शुक्रिया कि तूने यहाँ पर मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जजमेंट करने की सोची। और ये ईश्वरी शक्ति जो है, अल्लाह जो है, वाहेगुरु जो है, जीसस क्राइस्ट जो है, आपकी लाइफ में जस्टिस करने वाले हैं, जजमेंट करने वाले हैं। कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पर निकल चुका है। कर्म छूटने वाले नहीं है भाई, कर्म तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो ये इंसान है जो आपको हक से, आपके हक को छीन रहा है, जो आपके सारी चीजों को छीन रहा है, उसकी जिंदगी में जगलिंग वाला जोन मैं देख रही हूँ। उसकी जिंदगी ऐसे बंध जाएगी, ऐसे तानों में उलझ जाएगा वो कि कोई उसको बचा नहीं पाएगा। देखिएगा वो जाएगा ईश्वर की शरण में माफी मांगने, सोचेगा कि अरे भाई कुछ हो जाए, लोगों को ऑफर देगा, लोगों को पटाने की कोशिश, पूरी पूरी कोशिश करेगा, पर नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसका अंत मुझे दिख रहा है, बहुत भयंकर अंत इसको झेलना पड़ सकता है। वाओ वाओ, क्या बात है, जस्टिस। ओहो, एनर्जी को क्लेम करें प्लीज, एनर्जी को क्लेम करें। यूनिवर्स, डिवाइन जजमेंट और जस्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से आया है बॉटम की एनर्जी को। अगर हम देखें तो डियर बॉटम की एनर्जी बोल रही है कि यहाँ पर सब कुछ जो आपका बुरा करना चाह रहा है, जो आपकी जिंदगी में टावर लाना चाह रहा है, जिन्होंने आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से ये चीजें करी है, मेजर अरकाना से सारी चीजें निकली है। और ये लास्ट कार्ड जो है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। जो लोग आपका हक का छीन रहे थे, आपको कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन में लाने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, उनके दुख और दर्द मैं देख रही हूँ। ये बॉटम की एनर्जी है और ये बता रही है कि दुख और दर्द उनको इतना होगा कि तकलीफें सहन करना उनके बस की नहीं होगी। जो भी उन्होंने गलत मैनिफेस्टेशन किया है, जो भी गलत मेडिटेशन किया है, वो सब कुछ उनकी जिंदगी में टावर मोमेंट लेकर आ रहा है। वो सब कुछ उनकी जिंदगी को तहस नहस कर रहा है, सब कुछ खत्म होने की कगार पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, जो लोग आपके बारे में गलत नियत रखते हैं, उनकी लाइफ, उनका कैरियर, उनका फ्यूचर, सब कुछ यहाँ पर दाव पर लगने वाला है। ये है कर्मा, ये है कर्मा डियर। कभी किसी का गलत मत कीजिए। मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमें भी, मेरे पास भी कॉल आते हैं बहुत सारे कि भाई उसको ऐसा करा जाए, उसके साथ ऐसा। नेगेटिव नहीं करना है, कोई ब्लैक मैजिक अगर आपको उतारना है उतारा कीजिए, लेकिन कभी किसी का बुरा मत कीजिए। कभी किसी का बुरा करने से इंसान का भला नहीं होता है। यूनिवर्स, डिवाइन हमें ये कहता है कि सत्य के मार्ग पर चलो। जिसने जो किया होगा उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आप क्यों पाप के भोगी बन रहे हो? आप क्यों अपने कर्मा बढ़ा रहे हो? क्यों आप अपनी जिंदगी में वो चीजें कर रहे हो जिससे आपके लाइफ में आगे जाकर आपके बच्चों के, आपके अपने लाइफ में, फ्यूचर में प्रॉब्लम आए? नहीं ना? तो आप नहीं चाहते मेरे व्यूअर्स। मैं यहाँ पर यही कहूंगी, माफ कर दो जिसने जो किया है, लेकिन बस यूनिवर्स पर छोड़ दो। जहां हम सरेंडर कर देते हैं, जहां पर हम अपने यूनिवर्स पर, डिवाइन पर छोड़ देते हैं कि यार हमने सरेंडर कर दिया है, तू ही देख ले ऊपर वाले, तो वहां से शुरू होती है ऊपर वाले की न्याय। ठीक है, वहां से शुरू होती है। और ऊपर वाला जो न्याय करता है ना, वो जबरदस्त तरीके से करता है। ऐसा न्याय है, ऐसा न्याय जिसकी कोई कोई बात ही नहीं कर सकता। ऐसा न्याय होता है डियर, समझ सकते हैं आप। सबसे पहले तो डियर, जो इंसान आपका हक छीनना चाहता है, मैं बताना चाहूंगी कि उस इंसान ने आपकी लाइफ में क्या किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे अच्छे पल आ रहे थे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही थी जिसको किसी ने छीना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियली बहुत कुछ मिलने की चांसेस थे, पर आप जगलिंग वाले जोन में आ गए, आप अपने परेशानी वाले जोन में आ गए। आप सोचे तो थे बहुत कुछ पाना है, पर किसी ने प्लान करके वो जो एक आपके पास आ रही अपॉर्चुनिटी थी, कहीं ना कहीं खो गई। ठीक है, अचानक से चली गई आपकी जिंदगी से। आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलने लगे, लोगों से आपकी पटती नहीं है, लोग आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगे। जो लोग आपको बहुत पसंद करते थे, जो लोग आपको बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी कि
एडमायर करते थे, एक तरह से बहुत ज्यादा पसंद करते थे कुछ लोगों को, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि आपसे बात करे बगैर रह नहीं पाते थे। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपके रिश्ते बहुत जगह पर खराब हुए हैं। बहुत जगह पर आपसे लोगों ने कहीं ना कहीं कांटेक्ट तोड़ दिया। जो लोग कभी आपके बिना रह नहीं पाते थे, वो लोग आपका साथ छोड़ गए। आपके साथ में बहुत कुछ हुआ है ना। बहुत कुछ इतना दिख रहा है कि ऐसी बड़ी लड़ाई भी आपकी लाइफ में हुई है जहां पर आपको कोई लीगल इशू में फंसना पड़ा है। तो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि किसी का गलत मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क कर रहा था। कोई आपके लिए गलत इरादों को रख रहा था, गलत मैनिफेस्टेशन कर रहा था, गलत चीजों को आपके लाइफ में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है, ताकि आपका दिल टूट जाए, ताकि आपका हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आ जाए, आपकी जिंदगी में टावर आ जाए, आप आगे ना बढ़ पाए, सक्सेस आपको ना मिले। कई लोगों की जिंदगी में तो डेथ वाली सिचुएशन से भी आप गुजरे हो। आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, अचानक से आपका दिमाग ऐसा घूम गया कि आपको ऐसा लगने लगा था अचानक से कि यार मेरा जीना ही बेकार है ना। एक अलग थॉट्स आपके मन में आ रहे थे, नेगेटिव थॉट्स, जहां पर सुसाइड से रिलेटेड या कुछ ऐसे थॉट्स आपको बार बार सता रहे थे, या किसी की वीडियोस देखकर आपको बहुत बेचैनी होती थी, आपके मन में उटपटांग सवाल जवाब चलने लगते थे, है ना। क्यों? क्योंकि किसी ने आपके ऊपर ऐसा अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी, इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके लाइफ में छोड़ा गया कि आप जो है पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएं। आपकी जिंदगी में टावर लाना चाहा है किसी ने, आपने आप बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी चीजों को बहुत मायने रखते हो, लेकिन किसी ने ईगो दिखाया, किसी ने आपके ईगो को हर्ट करा। और डियर पास्ट आपका बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, परेशानी से गुजरा है। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने दोस्त बनकर आए, जाने अनजाने प्यार बनकर आए, जाने अनजाने फैमिली का एक हिस्सा बनकर आए, जाने अनजाने कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में शामिल हो गए कि आपने कभी सोचा नहीं था कि उन लोगों के आने से भी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा। और उनके आने से पास्ट आपका बहुत रोता हुआ हो गया, बहुत रोते रहे आप जिंदगी में। आपने अपनी लाइफ में बहुत रोया है, बहुत रोया है, रो रो कर रातें बिताई है, रो रो कर आप अपनी लाइफ में तड़पे हो, है ना। किसकी वजह से? कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा की वजह से। कुछ लोग थे जो आपके हक का छीनना चाहते थे, कुछ लोग थे इतने बेगैरत जो आपके हक का छीन कर खा गए, है ना। आपके हिस्से में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, पर आपके अपनों ने ही कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखा दिया। आपके अपनों ने ही शायद वहां पर चीटिंग कर ली, धोखा दे दिया, और आपको एक तरह से मैं कहूं तो पूरी तरह से आपको समाज के सामने, दुनिया के सामने गलत ठहरा दिया गया। गलत ठहरा दिया गया कि आप बहुत ज्यादा झगड़ते हो, आपका नेचर अच्छा नहीं है, आप आजकल दिमाग से खराब हो गए हो, कहीं ना कहीं आप सोच नहीं पाते हो सही तरीके से, आप जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाते। तो जो चीजें बराबर इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था फैमिली मेंबर्स की तरफ से, वहां पर भी मुझे लग रहा है कि फैमिली ने भी पार्सलिटी करी है ना। किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, आपके हिस्से में बहुत कम चीजें दी है और आपके हिस्से में जिम्मेदारियां इतनी दे दी कि लगता है ना कि यार ये मेरे अपने हैं जो मेरे साथ में ऐसा कर गए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अपने मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो ऐसा मन में ख्याल आपके भी आता है। किसी ने आपके ऊपर बहुत नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रखी है, जिसके चलते आप कभी कभी बहुत बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर करने लगते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आने लगती है, और अचानक से आपके मुंह से अपशब्द निकलना, गाली निकलना, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर लेना जो बिल्कुल भी हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स भी आप कभी कभी यूज कर लेते हो। इंतजार आपने बहुत किया है अपनी सक्सेस को पाने के लिए, अपने लाइफ में एक सेलिब्रेशन को पाने के लिए, लेकिन आपके कोई सीक्रेट, आपके राज कोई जान लेता था, और आपकी ही बातों को जानकर जब आप किसी से शेयर कर देते थे, जब आप किसी से बता देते थे, तो वो चीजें जहां पर कल होनी है उसमें बरसों लग जाते हैं, है ना। आपने कभी कई बार देखा भी होगा कि जो चीजें आप किसी से शेयर कर देते हो, बता देते हो, उन चीजों में बहुत ज्यादा आपको रुकावटें आना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, और वो काम कहीं ना कहीं अटकने लगते हैं। आपने बहुत
अच्छे पल भी देखे हैं और बहुत बुरे पल भी देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थी, आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशन चल रहा था, किसी को पसंद नहीं आया। हो सकता है शादी के टाइम का कोई बात है, शादी से रिलेटेड कोई टाइम था जब आप किसी की शादी में गए थे, सेलिब्रेशन चल रहा था, पर कोई हिडन एनर्जी वहाँ पर आपका पीछा कर रही थी। कोई हिडन एनर्जी आपके ऊपर बुरी नज़र रखती है और उसी की बुरी नज़रों से आपके रिश्ते में मैं दरार देख रही हूँ। कोई तो स्लो मोशन में आपकी तरफ नेगेटिव थॉट्स को लेकर आ रहा है, कोई तो स्लो मोशन में आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते चले जा रहा है और आपको एहसास भी नहीं हो रहा है कि कोई आपको बर्बाद करना चाहता है। आप इंतजार कर रहे हो कि सब कुछ सही हो जाए। आपके अंदर मैं एक फायर एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी कि कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाने का जज्बा आपके अंदर है और वो बात किसी को पसंद नहीं आती है, तो उसके चलते उन लोगों ने आपको पीछे गिराने की कोशिश करी है। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह शाइन करते हो, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह अपनी पावर में हो, अथॉरिटी में हो, और किसी को ये चीजें चुभ रही है, आपसे लड़ता है इस बात को लेकर, कोई बार बार आपके बारे में गलत बोलता है, कोई किसी इंसान ने प्लानिंग कर कर बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो है, अच्छा टाइम जो था, अच्छी चीज़ें जो थी, किसी ने रोक दी है ना? किसी ने बांध दिया है आपके अच्छे समय को, किसी ने बांध दिया था आपके अच्छे लाइफ को, लेकिन कर्मा पीछा नहीं छोड़ता है। कोई अगर आपके अच्छे टाइम को बांध रहा था, प्लानिंग कर रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा तो यहीं पर भुगत के जाना है। ये कर्मा का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ लोग जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कुछ लोग जो आपका भला नहीं चाहते थे, जो सिर्फ आपके लिए यूनिवर्स से, डिवाइन से गलत मैनिफेस्टेशन करते थे, गलत पूजाएं करते थे, वो लोग सिर्फ ये इसलिए करते थे कि आपके आने वाली जो सक्सेस है, आपकी तरफ आने वाली अपॉर्चुनिटी जो है, उसमें आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले नहीं, आप उलझे रहो, आप फंसे रहो और आपको कोई कंट्रोल बहुत करता था, ये तो दिख रहा है। आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ या आप कपल थे, आप लोगों का जो मिलने का एक टाइमिंग था ना, होता है ना कि बहुत ज्यादा मिलते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, कॉलेज टाइम है या स्कूल टाइम है, आपका पार्टनर आपको छोड़ नहीं पाता था, ना ही आप उसे छोड़ पाते थे, आप बहुत बिजी रहते थे, उनके ऊपर ही आपका ध्यान रहता था बिजी होने के बावजूद भी। और ये दिख रहा है कि आप आज बहुत अकेले हो चुके हो, अलोन हो चुके हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है किसी ज्वेलर्स इंसान के कारण, आपके एनिमीज के कारण। तो हम ये देख रहे हैं कि उसने तो जो करना था कर लिया, आपकी जिंदगी को तबाह करना था, आपको मारने की एक साजिश यहाँ पर दिख रही है, डेथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं कुछ तो नकारात्मक ऊर्जाओं के जरिए आपको बीमार किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर दिख रहा है कि उस इंसान की सजा मुकम्मल कर दी गई है। आपकी जिंदगी जहन्नुम बनाने वाली जो इंसान है या वाला जो इंसान है, जिसने आपकी खुशियों को छीना है, जिसने आपका हक छीना है, उसका सजा यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। क्योंकि अगर सजा डिसाइड नहीं होती तो यहाँ पर जस्टिस नहीं होता। जस्टिस है तो साथ साथ जजमेंट भी है कि केस तो होना ही होना है। 100% जिसने आपकी लाइफ, जिसने आपके फ्यूचर को खत्म करने की कोशिश करी है, जिसने आपकी जिंदगी में टावर लाने की कोशिश करी है, उसके साथ में अब यहाँ पर एक अचानक से ऐसी चीजें घटित होने वाली है कि उसके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। देखिए, जस्टिस तो होना ही है आपके साथ में, न्याय तो आपको मिलना ही है, भले कोई कुछ भी कर ले, है ना। जो लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा समय आने वाला है, एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि ये जस्टिस ऐसे मुकाम पर लेके आएगा उन दुश्मनों को, उन लोगों को, कि उनकी हालत न मरने के समान होगी न जीने के समान। जैसे कर्म करे हैं वो तो भरने ही पड़ेंगे, कर्मों के आधार पर उनकी जिंदगी डिसाइड होगी, लाइफ डिसाइड होगी। तो ये कर्मा होगा इनका, आपकी जिंदगी में टावर लाने का जो कोशिश करा है, आपकी जिंदगी में जो
टावर लाकर इन लोगों ने सोचा था कि टावर लाएंगे तो आप जो है टूट जाओगे। तो ये दिख रहा है कि जो ये लोग गलत मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, गलत नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर गलत मैनिफेस्टेशन किया जा रहा था, गलत मेडिटेशन किया जा रहा था, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। जो लोग आपकी जिंदगी को खत्म करने के इरादे रख रहे थे, जो लोग आपकी जिंदगी में एक तबाही लाने का सोच रहे थे, जो लोग आपकी जिंदगी में तूफान लाने का सोच रहे थे, उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर, उनका कैरियर, सब कुछ खत्म होने वाला है। क्योंकि उनकी लाइफ का जो एक अच्छा समय था वो उन लोगों ने दूसरों को बर्बाद करने में बर्बाद कर दिया। और अब जब उनका जो अब बुरा वक्त आया है ना, तो बुरे वक्त में उनका वो जो एक अच्छा कर्मा होना चाहिए था, एक गुड कर्मा होना चाहिए था, वो तो वो नाश कर चुके हैं। तो इन लोगों ने जो अपने आप में गड्ढा खोदा है, जो बुरी चीजें करी है, उससे उस इंसान को जिसने आपकी खुशियों को छीना है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ नींद उसकी उड़ने वाली है, चैन उस इंसान को नहीं आने वाला। आप जाकर देख लीजिए, जो लोग आपके दुश्मन हैं, जो लोग आपके एनिमीज हैं, जो लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, जो लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, जो लोगों ने आपका हक का छीना है, जो लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, आप जाइए, अगर आप जानते हैं उन लोगों को, आपके सामने उनके चेहरे हैं, तो आप जाइए और 100% मुझे बताइएगा, ये रीडिंग में से अगर झूठ निकले कि वो लोग रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत देर तक उनको जगना पड़ता है, या फिर वो सोने में बहुत बेचैन हो जाते हैं, पूरा बॉडी उनका दुखता है, दर्द उनको होता है। और ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि उदासी उनके चेहरे पर ऐसी बनी रहती है कि कोई उनको मार के गया हो, कोई उनको 10 बातें सुना कर गया हो, ऐसा उतरा हुआ चेहरा लेकर वो लोग घूमते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, यहाँ पर मेजर डिसीजन होने वाला है, कर्मा भुगतना उनको पड़ेगा, कर्मा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे हालात उनके होंगे कि दिल भी जख्मी होगा और दर्द भी उनको उतना ही मिलेगा। जिस दर्द से आप गुजरे हो वो तो सिर्फ 1% था, लेकिन इन कर्मों का फल जो इन कार्य, जो लोगों ने गलत करा है, गलत कार्य किए हैं जिन लोगों ने, उनको 10 गुना भुगतना पड़ेगा। 10 गुना जब ये लोग अपने कर्मों को भुगतेंगे, जब अपनी लाइफ में एक एक पैसों के लिए मोहताज होंगे, एक एक टुकड़े को लिए ये लोग है ना कहीं बर्बाद होने वाले हैं। जितने ऐश करने थे, जितना सेलिब्रेशन करना था कर लो, जितनी अति करनी है कर लो, अति का अंत होना निश्चित है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है और अति का अंत होना निश्चित दिख रहा है। जो आपकी आंखों में आंसू दे गए थे, आज उनकी आंखें रोने के कगार पर दिख रही है, रो रो कर दुहाइयां कर रहे हैं कि किस कर्मों की सजा मिल रही है, क्यों आपसे पंगा लिया, भारी पड़ गया इन लोगों को। जो लोग आपको बर्बाद करना चाह रहे थे, जिन लोगों ने आपसे पंगा लिया है ना, भारी पड़ गया है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि आपके साथ में यूनिवर्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग में देख रही हूँ, और ये ईश्वरीय शक्तियां, ये अल्लाह की शक्ति, ये जो जीसस क्राइस्ट की शक्ति है, वाहिगुरु की शक्ति है, ये सब मिलकर उस इंसान को ऐसा दंड दे रही है, ऐसी सजा दे रही है कि तड़प रहा है, मछली की तरह तड़प रहा है, बिन पानी मछली तड़पे, ऐसा हाल इस इंसान का हो गया। इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं इसके दिमाग पर चढ़ गई है, इतनी नकारात्मक ऊर्जाओं को ये समेटे हुए बैठा है, जिसने आपकी जिंदगी को जहन्नुम बनाया है। आज इसके फ्यूचर को मैं देख रही हूँ कि इसकी पूरी लाइफ में ग्रहण लग चुका है। इसने आपका अच्छा खासा जो एक टाइम था, आपका अच्छा खासा परिवार जो था, आपके एक अच्छे खासे रिलेशन जो थे, सब कुछ बर्बाद कर दिया है इस इंसान ने, जिसने आपकी खुशियों को छीना है, जिसने आपका हक मारा है ना, उसका बहुत बुरा मैं देख रही हूँ। क्योंकि देखिए, कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, कभी किसी का हिस्से का नहीं रखना चाहिए। जो जिसका बनता है ना, उसको दे दो यार। किसी के हिस्से का रख कर आप लखपति तो नहीं हो जाओगे, और बद्दुआएं उसकी आपको लग जाएगी। और ये लोग आपके हक का छीन बैठे। यहाँ पर जो आपको मिलना चाहिए था, जो हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई मदर इशू है, या कोई सास ससुराल पक्ष के लोग थे जो आप
आपका हक था, वो आपका हक आपको न देकर अपना दूसरों को हक दे दिया, है ना। आपको हक था कि आपको वो चीजें मिले, आपका पूरा पूरा हक था कि वो चीजें आपकी लाइफ में आए, वो आप बड़ी बहू थे या फिर आपका जो भी हक था, इन लोगों ने नहीं दिया है। तो इसमें दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपकी आंखों में आंसू दिए हैं, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, जिन लोगों ने आपको दर्द में डाला है, तड़पेंगे, वो तड़पना उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये अपने राज अपने मुंह से खोलेंगे। बहुत जल्द इनके काले चिट्ठे ये खुद लोगों को बताएंगे और इनको जूते जबरदस्त पड़ने वाले हैं। जब लोगों को पता चलेगा, जब लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों ने इतनी गंदगी फैलाई है, इतनी गंदगी फैलाई है जिसकी कोई हद नहीं है, तब देखिएगा कि ये जहन्नुम बनाने वाले लोग जो हैं, आंखों में आंसू लेकर पश्चाताप में जलते हुए नजर आएंगे। ये माफी भी मांगेंगे पर ईश्वरी शक्ति इनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि मौका सिर्फ एक बार आता है। बार बार जो इंसान गलत करता है, बार बार जो इंसान गलती पे गलती करता है, उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। गलत करना इनके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है ना। इनके पाप का घड़ा भर चुका है और कर्मा इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। हेल्थ इशू में देख रही हूँ, मेंटली डिस्टर्ब में देख रही हूँ, ऐसी आग लग सकती है, आग से रिलेटेड कुछ तो वहां पर निकल सकता है जिससे इनको नुकसान हो सकता है। तो जो लोग साजिशें रच रहे हैं, जो लोग आपकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने का सोच कर बैठे हैं, उनके लाइफ में से खुशियां कोसों दूर जा रही है। उनकी प्लानिंग, उनकी चीजें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। और ये जो इंसान है जो आपके जिंदगी में टावर लाना चाहता था, गलत मेडिटेशन कर रहा था, वो खुद बंध जाएगा। बहुत बड़ी सिचुएशन उनको जकड़ देगी, बहुत बड़ी सिचुएशन उनको पटक देगी, और जब पटकनी मिलेगी तब पैरों तले जमीन खसक जाएगी। आपका एक अच्छा टाइम है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं परेशान होना है। जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रख रहे हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सक्सेस उनको नहीं मिलेगी। देखो, यहाँ पर बुरे कर्मों को लेकर ऐसा दिखाई दे रहा है, जो लोग आपका बुरा चाह रहे थे, जिन लोगों ने, चाहे वो आपके एनिमीज हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, या फिर कोई फैमिली मेंबर्स की तरफ से था, या फिर जिसने आपका हक छीना है, फ्रेंड सर्कल से था, या फिर किसी ने आपकी जॉब छीन ली है, तो कोई तो यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देखिएगा जरूर, आपको भी पता है कि किसने आपका हक छीना है, किसने आपके हक की चीजों पर कब्जा कर लिया है, आपको भी पता है। आप उसका हालत देखिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रीडिंग 100% है या नहीं, कि उस इंसान को आप पहचान पाओगे। वो बहुत कंफ्यूज रहने लगा है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा टूटा टूटा फील करने लगा है। आप उसको देखेंगे तो उस इंसान के चेहरे से मायूसी आपको झलकती हुई दिखेगी। ऐसा लगेगा कि उसकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ गए हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ गई है। पहले तो उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था उस इंसान का, लेकिन अभी की कंडीशन में आपको बता रही हूँ कि मैं जो कर्मा देख रही हूँ, अभी उस इंसान का ऐसा होने वाला है कि उसको शायद उसके बहुत सारे लोगों से लड़ाइयां होने शुरू हो जाएगी। आप बोलोगे कि यार ये इंसान तो कभी लड़ता नहीं था, अचानक से इसकी लाइफ में कहां से लड़ाई झगड़े होने लगे, कहां से इसके बच्चे केस कचेरी में जाने लगे, कहां से इसके बच्चे इतने बिगड़ने लगे। सब कुछ खराब पे खराब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका कर्मा है और ये शनि का साल है, शनि नहीं छोड़ने वाला। जो लोग गलत करके बैठे हैं, जो लोग गलतियां करके बैठे हैं, और जानबूझकर करी हुई गलतियां कभी माफी के लायक नहीं होती है। और छुप छुप कर किया हुआ वार, बार बार किसी की जिंदगी को बर्बाद करना, किसी के लाइफ को बर्बाद करना, किसी के हक का छीनना गलत बात होती है। कुछ लोगों ने तो आपके साथ में जाति कर दी है, उस जाति करने का इन लोगों को भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। आप देखिएगा, उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी जो है उसमें बड़ी खुशियां रहा करती थी, उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी जो है बहुत अच्छी रहा करती थी। लेकिन अब सीक्रेट खुलेंगे, अब एक दूसरे पर ब्लेम होगा, अब एक दूसरे के राज पता चलेंगे, कितना अच्छा है वो, कितनी उसकी अच्छाई है, दुनिया के सामने आने वाले हैं सारे सीक्रेट बाहर।
दुनिया को पता चलेगा कि वो इंसान किस तरह का है। जैसा आपको बदनाम करने की साजिश करी गई थी, जैसा आपके ऊपर ब्लेम किया गया था, किसी जुर्म में आपको फंसाया गया था, आपका पैसा खाया गया था, आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, आपकी प्रमोशन को रोका गया था, सब कुछ वैसा का वैसा ही रिवर्स उनके साथ में होता हुआ दिख रहा है। ये है उनकी जिंदगी का एक काला सच, जिसको वो लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी जिंदगी में जिन लोगों ने तूफान लाने की कोशिश करी, वो खुद तूफान में तैर रहे हैं, वो खुद डुबकियां लगा रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर आपकी जिंदगी में जहर घोल रही थी, थर्ड पार्टी आपके अच्छे खासे रिलेशन का फायदा उठा रही थी, अभी भी आपके पार्टनर को भड़का रही है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, ये बात आप लिख लीजिए। इस थर्ड पार्टी की नैया डूबने वाली है। थोड़ा ही समय है शनि की दृष्टि पड़ने में, थोड़ा ही समय है, शनि जब उसके ऊपर पड़ेगा पूरी नैया उसकी डूब जाएगी, पूरी नैया उसकी डूब जाएगी। जितने कांटे आपकी जिंदगी में बिछोए हैं, जितने कांटे उन लोगों ने आपकी जिंदगी में डाले हैं, देखिएगा कैसे उनके रास्ते बंद हो जाएंगे। जो सक्सेस उनको मिल रही है, आपसे छीनी हुई सक्सेस को वो लोग हासिल तो कर लिए हैं, लेकिन अब उनको वही सक्सेस ऐसे चुभेगी जैसे किसी ने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। वो सक्सेस के मारे वो लोग इतना पागल हो जाएंगे, दिन रात का चैन सुकून, दिन रात की चिंताएं, दिन रात की तकलीफें उनको जीना मुश्किल कर देगी। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिंदगी में हासिल तो हो जाती है, तरक्की तो मिल जाती है, सक्सेस तो मिल जाती है, पर वो जी का जंजाल बन जाती है। वही चीजें इन लोगों के साथ में होने वाली है। ये लोग अपने जी भर के जी भी नहीं पाएंगे, खुशियां इनको मिल नहीं पाएगी, सेलिब्रेशन के लिए तरस जाएंगे, लड़ झगड़ के रातें बीतेगी, सोने से पहले हर रात इनको एक बुरा कर्मा भुगतना पड़ेगा, सोने से पहले हर रात इनका एक जो लाइफ होगा, इनका फ्यूचर जो होगा बहुत ही दर्दनाक होगा, और ये इनका कर्मा होगा। कर्मा कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, कभी किसी की जिंदगी में बेवजह टांग नहीं अड़ाना चाहिए, कभी किसी के कर्मा के बीच में नहीं आना चाहिए। मैं हर बार कहती हूँ, जिसका जो कर्मा है उसे भुगतने दो, उसके कर्मों को, उसकी सजा को भुगतना जरूरी है ना। क्योंकि अगर हम किसी के कर्मा के बीच में आते हैं तो हमारा भी कर्मा गड़बड़ाता है। ईश्वर कहता है कि उसने कर्म ऐसे करे हैं, उसे भुगतने दो, उसको भुगतना जरूरी है। बस आप अपने कर्मों को अच्छा करते जाओ, आप अपने कर्मों को अच्छा करोगे तो आपकी लाइफ, आपका कैरियर, आपकी फ्यूचर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। जिन लोगों ने आपको बर्बाद करने का सोचा था, अब वो खुद आपकी जिंदगी में एक ऐसा मंजर देखने वाले हैं, एक ऐसा सिचुएशन देखने वाले हैं जहां ईश्वर आपके साथ में न्याय करने वाला है। आपकी लाइफ में जिन लोगों ने शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम बरसाने की कोशिश करी थी, प्रॉब्लम लाने की कोशिश करी थी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके जिंदगी से एक ऐसी चीज को निकलते हुए देख रही हूँ, नकारात्मक ऊर्जा को निकलते हुए देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी से उन सब नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत होने वाला है। आपकी जिंदगी, आपका लाइफ, आपका फ्यूचर सब कुछ कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है। देखिए, कर्म को सही करिए। कर्म शनि से जुड़ा है और शनि जो है न्याय का देवता है, वो न्याय जरूर करेंगे, न्याय ही न्याय होगा आपके लाइफ में। जिन लोगों ने आपके साथ कर्म गलत करे हैं, उनको गलत कर्मों की सजा मिलेगी। आपको परेशान नहीं होना है, आप बस पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में लेके आइए। वो पास्ट की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो जो आपका बुरा रहा है, वो पास्ट को याद करो जो अच्छा रहा था, जिसे आप जीना चाहते थे। वो पास्ट को याद मत करो जिसमें आप रोया करते थे, घुट घुट के जिया करते थे, उसकी बलि चढ़ा दो, उसको छोड़ दो भाई, उस पास्ट से निकल आओ और देखना आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ सब कुछ सही होगा। जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, ये एक अलग सी एनर्जीज मेरे अंदर होती है जो कहीं ना कहीं बहुत ही अलग तरीके से आपको यहाँ पर, जो मैं कभी कभी देखिएगा आप कि बहुत ही जो रीडिंग है ना, एकदम
मैं डीपली उसके अंदर जाकर कहीं ना कहीं फील कर पाती हूँ कि क्या आपकी लाइफ में हुआ है। और आप में से काफी लोग ये कहते हैं कि 100% ये एनर्जीज जो है क्लेम होती है। अगर मेरी बातें सच है, मेरी बातों को आप सच मानते हैं, तो आप देखिएगा कि जिन लोगों ने कर्म करे हैं, कर्मकांड करे हैं, शनि की शक्ति है, शनि का साल है, बार बार मैं यही कहती हूँ, शनि का साल है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपकी लाइफ को डेविल वाली एनर्जीज में लाने की कोशिश करी, आपके अच्छे फ्यूचर को डेविल में बदलने की कोशिश करी, नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके पीछे लगाया है, सब कुछ उनके ऊपर बैकफायर हो रहा है, सब कुछ उनकी जिंदगी में वापस जा रहा है। बस आपको करना है पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि न्याय आपको मिलेगा। आप खुद बोलोगे कि मैम हमको न्याय मिला है, ईश्वर ने हमारे साथ में न्याय करा है। एक समय था कि आप बहुत रोए हो, एक समय था कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, सब कुछ सही होता हुआ मैं देख रही हूँ। नेम फेम आपकी तरफ आ रहा है, इंतजार करो, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ो, नेम फेम को हासिल कर लोगे, बहुत कुछ तरक्की हासिल कर लोगे, बहुत ज्यादा सक्सेस को हासिल कर लोगे, ये मैं देख रही हूँ। आप में से काफी लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप में से जो लोग परेशान हैं, जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, डियर, आप में से काफी लोग जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, आस्था रखते हैं, सिर्फ आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है ना। आपको उनसे यही कहना है, जो भी आपका मेडिटेशन हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव करें। बस आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें कि जो होगा अच्छा होगा, ईश्वरीय शक्ति जो है हमारा साथ देगी और ईश्वरीय शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। न्याय आपको मिलने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। जो भी केस आपका लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने आपकी जिंदगी दाव पर लगा दी है, कुछ लोगों ने आपका हक का छीन लिया है, कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, और वो दुश्मन बड़े खुश हो गए हैं, उनको लग रहा है कि सारी चीजें उनके हिसाब से हो गई है। पर जिन लोगों ने खड्डा खोदा है, वो बहुत बुरे फंसने वाले हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी फ्यूचर है, उनकी भी लाइफ है, तो कर्मा तो घूम फिर कर आता ही है। गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही पिसता है। देखिएगा कि ये लोग ऐसे तड़पेंगे, ऐसे कि ईश्वर के शरण में जाकर माथा टेकना ही पड़ेगा, दुआएं मांगनी ही पड़ेगी कि मेरे गुनाहों को माफ कर दो, मुझे इस बंधन से आजाद कर दो, मेरी जिंदगी में ये जो रोज रोज के कलह हो रही है, रोज रोज के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनमें से मुझे बाहर निकाल दो। हे ईश्वर, कहीं मुझसे गलत हो गया है तो मुझे माफ कर दो। तो ये चीज इनके मुंह से निकलेगी, है ना। देर सवेर ही सही, पर होगा जरूर एहसास कि किसी की जिंदगी में बेदखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये बात इन लोगों को समझ अच्छे से आ जाएगी। ये जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे, आपका हक का छीन कर, इनको लगा था भैया हमारे पास तो बहुत पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, अच्छा हुआ घर वालों ने मुझे ही दे दिया सब कुछ, तंत्र मंत्र के सहारे से लिया या किसी से भी लिया, और आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ छोटी सी चीज दे दी गई, है ना। तो आपके अपनों ने जो किया है ना, वो भी बड़ा 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 कष्ट भोगने वाले हैं। देखो, कर्मा तो कर्मा होता है ना। जिसने आपके साथ में अन्याय किया है, जिसने आपका हक का मारा है, जिसने आपके हक की चीजों को अपना बनाकर और आज वो आप ही को गलत ठहरा रहा है, ईश्वर उसको नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि आपने कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया, तो ईश्वर आपका बुरा नहीं होने देगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट हैं, आप अच्छे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ो। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपकी दुनिया बदल देगा। एक अपॉर्चुनिटी, एक खुशियां आपकी तरफ खुद दस्तक देगी, और जो लोग बुरा कर रहे हैं उनको घुटने टेकने ही पड़ेंगे, उनको चीजों को सही करना ही पड़ेगा। किसी की जिंदगी में, किसी की लाइफ में, किसी के फ्यूचर में इस तरह से कभी भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और दखल अंदाजी के साथ साथ इरादे तो देखो, एक तहलका मचाना, एक तूफान लाना, टावर मूवमेंट लाना, दूसरा इंसान को खत्म करने की एक साजिश करना, षड्यंत्र रचना, उसकी जिंदगी में लड़ाई लड़ाना, ये कहाँ की
एक अच्छी इंसानियत है, बताइए कहाँ से अच्छा इंसान हो सकता है? उसके अंदर इंसान नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर वो इंसान होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता, उसके अंदर इंसानियत थी ही नहीं। इसीलिए तो अब उसे कर्म भोगने पड़ेंगे, कर्म उसे भोगने ही पड़ेंगे। कर्म कांड किया है तो सजा तो भोगनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि जिन लोगों ने आपका हक छीना है, जो लोग आपके साथ में गलत कर रहे थे, ईश्वरीय शक्ति डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं, सजा मुकम्मल हो गई है उन लोगों की। आपकी जिंदगी जहन्नुम बनाने वालों को हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है, आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, आप पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ें। आपकी लाइफ में जस्टिस और जजमेंट दोनों ही होने वाले हैं। बस ईश्वर पर भरोसा करना, किसी पर नहीं। मैं नहीं कहती किसी पर भरोसा करो, सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करो, ऊपर वाले पर भरोसा करो। देखो कैसे न्याय होता है, कैसे न्याय होता है। अगर हमारा अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, तो सब चीजें हमारे हक में होगी। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि बात करने के लिए पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप हीलिंग प्रोसेस कराना चाहते हैं, लव स्पेल कराना चाहते हैं, रिमूव कराना चाहते हैं, नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको कंसल्ट लेना पड़ेगा। कंसल्ट जो है वो फ्री नहीं है, ठीक है डियर। 800 रुपीज उसका चार्ज है। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और डियर, एक रेमेडी, अगर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कत है, तो मैं कुछ रेमेडीज आपको तुरंत के तुरंत बता देती हूँ, ठीक है। कंसल्ट लेने के 2 दिन के अंदर आपसे मेरी बात हो जाती है ना। तो यहाँ पर फ्री कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, है ना, और पेड है सब कुछ, तो ही आप मुझसे बोलो, इंटरेस्टेड हो कि भाई ये मेरी परेशानी है। ये नहीं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, फ्री सेवा नहीं है, प्लीज सॉरी। क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मेरी भी कुछ चीजें हैं, हमें भी कुछ ध्यान देना पड़ता है, चीजों को लेकर कुछ प्रेयर करनी पड़ती है, उसके बाद में ही आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है ना डियर। तो ऐसे ही नहीं बता दिया जाता है सब कुछ कि भैया ये है और ये हो रहा है, ये नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप व्हाट्सएप पे वाकई में मुझसे बात करना चाहते हैं तो ही कांटेक्ट कीजिएगा, और वो भी कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज कीजिए। अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको कांटेक्ट जरूर कर लूंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को फोन भी लगाती हूँ जब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करिए, ठीक है, बुकिंग कराइए, और फिर मुझसे बात आपकी हो पाएगी। ओके, देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे पुराने व्यूवर्स, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, भाई उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सारा ब्लेसिंग देती हूँ मैं, आपकी जिंदगी जो है खुशियों से भर जाए, बहुत सारा पैसा आए, आपका पार्टनर आपकी जिंदगी में आ जाए, और जिन लोगों का पार्टनर उनके साथ है, उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। प्यार 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 ही प्यार आपकी जिंदगी में रहे, बस यही ब्लेसिंग है। आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, इतने प्यारे कमेंट्स, कि मेरा दिल ना बहुत खुश हो जाता है। पता नहीं, मैं तो नॉर्मली रीडिंग करती हूँ, पर कैसे 100% आप लोगों को पसंद आ जाती है मुझे नहीं पता। पर इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से डियर।